2024 का लोकसभा चुनाव सामने हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे गढ़ने में और कहने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में विपक्ष नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें राम को लेकर के, भारत माँ को लेकर के इस तरह की अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता ही लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपने मतदान से तय करेगी कि पक्ष विपक्ष में जाने लायक है या विपक्ष पक्ष में जाने की स्थिति में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। कि एक बार फिर से विपक्षी नेताओं का बयान आया है राम को लेकर के। डीएमके के नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा कि राम बिल्कुल स्वीकार नहीं, इस तरह की बात कही। कैसे देखते हैं, क्या कहना? देखिए, वो उनके विचार हो सकते हैं। धर्म के प्रति चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी आस्था होती है और धर्म है, ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर आदमी का अपना व्यक्तिगत विचार होता है, वो अपनी अपनी अभिव्यक्त आदमी करता रहता है। लेकिन हिंदू भी अपने धर्म को मानते हैं, वो भी सत्य है। मुसलमानों का धर्म है, वो भी है। तो धर्म है और रहेगा, उसको कोई। ये भी कहा कि भारत द्वीपों का देश है, कोई वैसा देश नहीं है। भारत एक साथ नहीं, द्वीपों का समूह है। देखिए, मैंने कहा कि वो उनके निजी विचार हैं। इंडिया गठबंधन में भी है, क्या उसका नुकसान होगा इंडिया गठबंधन? देखिए, अलग अलग जहाँ देखिए वो हो सकता है वो वहाँ पे उनका व्यक्तिगत बयान से वहाँ पे उनको लाभ मिल सके। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूत है। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा परास्त करने का काम करेंगी। के बयान का कुछ असर नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ पश्चिम का वो दक्षिण का मामला है, दक्षिण का मामला है। वहाँ उस बयान का क्या अर्थ निकलता है, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, वहाँ तेजस्वी जी गठबंधन में है। तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार वाले 120 सीट में सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन के लिए लाएंगे और मोदी जी को सत्ता से बाहर करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी विदाई है, अब की बार विदाई है। जो ये इंडिया गठबंधन के नेता जो राम को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत देश को लेकर के बयान दे रहे हैं, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? राम पहले नहीं थे। वो कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम नहीं है और भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह। एक मिनट पकड़ना, एक मिनट। राम पहले भी थे और आज भी हैं। राम से बड़ा भक्त हर आदमी है। मेरे दिल में राम है, आज राम मंदिर बन गया। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जय श्री राम और श्री राम स्वीकार नहीं। श्री राम स्वीकार नहीं है, स्वीकार है हमें। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहाँ के नेता कह रहे हैं? हमारे यहाँ के तो कोई नहीं कह रहा है। ये डीएमके के नेता दक्षिण भारत का इंडिया गठबंधन के सदस्य पार्टी है। सदस्य हो कुछ भी हो, बीजेपी से मिले हुए होंगे। हाँ, अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर भी तो राम जी के खिलाफ बोल रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो भक्त हो गए। तो क्या इन लोग के बयान का कुछ असर पड़ेगा? इन लोगों के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पीडीए की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। राजभर बीजेपी में कब गए हैं? अरे कहाँ से मंत्रिमंडल मिला? वॉशिंग मशीन में गए हैं, वॉशिंग मशीन में गए हैं, जहाँ उनके सारे पाप धुल गए। अभी चल सन्यासी बीजेपी में। लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो इस नेता हैं, उनके अलग अलग जो इस तरह के अगर बयान देते हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव? स्मृति ईरानी सीता जी को बेबी टेस्ट ट्यूब से पैदा करा रही थी। योगी आदित्यनाथ महाराज जी हनुमान जी को दलित बता रहे थे। तो ये इसका कोई असर पड़ने होने वाला नहीं है। हाँ, आज उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह है। क्या है तो भारत क्या है? भारत कहीं द्वीपों का समूह लिखा जाता है, भारत देश लिखा जाता है। इंडिया गठबंधन के ही नेता है, उन्होंने कहा कि ये द्वीपों का समूह है, देश नहीं। भारत वो अपना उनका पर्सनल बयान होगा। भारत को जिस तरीके से विकलांग को दिव्यांग कर दिया गया है,
भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हैं, वो राम को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि द्वीपों का समूह है, देश नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिसकी आत्मा जाग गई है वो राम जी के साथ हो गया है। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, सचेतक हुआ करते थे चाहे वो मनोज पांडे रहे, चाहे अभय सिंह रहे, चाहे और उनके साथी, किस तरीके से उन्होंने जय श्री राम के विधानसभा में नारे लगाए और जाके राम जी के दर्शन के अयोध्या में फूट फूट कर रोए। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो है मस्तिष्क में एक चीज़ बिल्कुल साफ बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और अपना भविष्य, अगर राजनीति में अगर अपना भविष्य सुरक्षित रहना है तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। सियासत करने वाला आदमी 5 साल इंतजार कर सकता है, 10 साल। इंडिया गठबंधन के नेता हैं AIADMK के राजा, वो कह रहे हैं कि भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, राम को वो आराध्य नहीं मानते। इस तरह की बयानबाजी आ रही है इंडिया गठबंधन के नेता। देखिए, राम विरोधी बयानबाजी बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर उनका जवाब जनता अपने मतदान के जरिए और भगवान राम जी अपने कर्म के जरिए उनके ऊपर करते रहते हैं। अगर उनके मुँह से इस तरह के शब्द निकले हैं, पहले भी इस तरीके के लोगों ने विरोधाभास भाषण दिए थे, बयानबाजी की थी, बाद में उन्होंने जो जनता के सामने आकर माफ़ी मांगी और राजनीति से उनका पतन हो गया। तो ऐसा जो भी करता है कि जो कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सहयोगी हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा। जो भी हमने कहा ना, देखिए, कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इंडिया गठबंधन में तो वैसे भी आप देख रहे हैं दिन ब दिन लगातार जो भूचाल आता जा रहा है, पार्टी लगातार खत्म होती जा रही है, पार्टी लोग टूट टूट के बड़े बड़े चाल आ रहा है। जो अपनी माँ का नहीं वह किसी काम का नहीं। समाजवादी पार्टी जिसको नेता बनाया, विधायक बनाया, पैदा किया, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं CBI और ED के डर से। हाँ भाई साहब, ये बता दे भाई, पार्टी बड़ी है कि धर्म बड़ा है भाई? राम बड़े हैं कि अखिलेश बड़े हैं? यही बता दे, साफ कर दे, ये साबित कर दे भाई, राम बड़े या अखिलेश बड़े, ये बयान दे दे भाई। अगर कि राम जी बड़े हैं तो बात खत्म हो जाए। अखिलेश यादव जी ने उन लोगों को बांध के नहीं रखा था, विधायक थे, उनकी इच्छा होती तो उस बयान को देखिए, इन लोगों को जो भाई ने कहा ED CBI फ्लैट के चक्कर में जो मतदान किए हैं लोग, वो जो है जनता के नहीं है और जनता इनको आने वाले चुनाव में जवाब देगी कि जनता ने आपको चुना था। समाजवादी पार्टी के वोट पे लोग चुन गए थे। इंडिया गठबंधन के अगर नेता ये बयान, ये विषय है, इस पे रहें, हमको लगता है तो ज़्यादा बेहतर है। विषय ये है कि अगर ये नेता इस तरह की बयानबाजी अगर नेता करते हैं तो इनको नुकसान होगा कि फायदा होगा? एकदम नुकसान। नुकसान होगा, नुकसान। देखिए, मैंने क्या कहा, वो दक्षिण का मामला है, सबसे ज्यादा सीटें दक्षिण तक अगर तब रह जाता, अगर वो राम की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर परिवार होता है, तो परिवार होता है, एक परिवार होता है, 4 भाई होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। उससे ये नहीं होता कि परिवार विघटन हो जाता है या परिवार कमजोर हो जाता है। जहाँ परिवार को जरूरत होती है, सारे सदस्य एकजुट होकर और परिवार का सहयोग करते हैं, पूरा मजबूत बनाते हैं। प्रतिष्ठा में कोई गरीब आदमी नहीं गया वहाँ, न बुलाया गया। और जब राम मंदिर के नाम पे आप जानते होंगे, सुने में जमीन का घोटाला बहुत ज़्यादा हुआ था। ये लोग राम भक्त थोड़ी हैं, कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग जो है पूरी तरीके से हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं। इस तरीके के बयानबाजी जो है भगवान स्वयं समझ लीजिए कि उनके मुँह से निकलवा रहा है ताकि जनता के सामने वो बेइज्जत हो। राम जी को कह रहे हैं कि अगर राम जी नहीं थे, भारत को कह रहे हैं कि भारत देश ही नहीं है, इतना बड़ा इतना पुराना भारत है, उसको कह रहे हैं कि भारत देश ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के लोग हैं और उनकी मानसिकता के संतुलन किस तरीके का है। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं, आप लोग से 30-30 सेकंड लेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे। राम और भारत देश को लेकर के बयान दक्षिण भारत के तमाम नेता और राजनीतिक दल हैं जो इंडिया में सहयोगी, उन नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। कहा गया जो DMK के नेता हैं राजा कि राम हमारे आराध्य नहीं है, भारत द्वीपों का समूह है, देश नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान का क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हर आदमी का व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है, मगर राम तो हमारे आराध्य हैं, है ना। और बात रही जय श्री राम कहेंगे, क्यों कहेंगे हम जय श्री राम? हम जय सिया राम कहेंगे। हम भाजपा की नीतियों पे नहीं चलेंगे कि वो जय श्री राम कहेंगे। हम जय सिया राम कहेंगे, हम राधे सीता कहेंगे, राम सीता कहेंगे, हम जय श्री राम। बयान का कुछ असर पड़ेगा? उनका बयान तो हमेशा से कई बार आता रहता है, वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं उस समय। आपको क्या लगता है? सवाल तो आपने देखिए, ऐसे बयानों का कुछ असर पड़ता है? देखिए, ये जो इस तरीके के लोग, और मेरा जहाँ तक मानना है, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ,
सियासत में धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए। नंबर एक बात तो ये, सियासत में धर्म को लाना नहीं चाहिए। और अगर राम जी की बात हम करेंगे तो राम जी तो पूरी दुनिया के आराध्य हैं और उनको सभी धर्म के लोग मानते हैं। तो अगर ये इंडिया की गठबंधन के सदस्य अगर ये बयान देते हैं तो क्या कोई नुकसान होगा इन लोगों को? नहीं, क्या भाई नुकसान होगा? पूछ रहा हूँ भाई क्या भाई, जिसको जो हमने भी क्या आपके चैनल में कहा कि धर्म को बीच में जिसको जो मानना है वो माने, जिसको मानना है, जिस देवी को, देवता को, पैगंबर को, बुजुर्ग को जिसे मानना वो माने। कोई रोजा रखता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है। आपका कहना कुछ असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा। क्या लगता है आपको क्या कहना? क्या चीज़? दक्षिण भारत के जो सहयोगी हैं इंडिया में, एक पार्टी राजनीतिक दल, उनके नेता की तरफ से कहा गया कि राम हमारे आराध्य नहीं है। भारत को कहा कि वो द्वीपों का समूह है, कोई देश नहीं। नहीं, तो भारत जो है एक हिंदुस्तान, इसमें जो है सनातन धर्म चलता आया है और वही सनातन धर्म जो है चल रहा है। सनातनी इसमें है, हर जो है कास्ट सब सनातनी है, ठीक है। कुछ इन लोग के बयानों का असर पड़ेगा? बयान का देखो, राजनीति में हम कहें अभी राम का नाम बेच दो, श्री कृष्ण का नाम बेचो, तो राजनीति में राम का नाम। क्या आपको क्या लगता है? 30 सेकंड में बात। देखिए साहब, साउथ में लोग क्या कहे, साउथ का और उत्तर भारत का खान पान में अंतर, शिक्षा दीक्षा में अंतर, रहन सहन में अंतर, वातावरण में अंतर, में संबंध में अंतर। और रह गया हम उत्तर भारत की बात में, जब उत्तर भारत के मैं लखनऊ में खड़ा हूँ तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि आखिर राम के प्रति राम का कोई जिक्र आता है, राम का कोई चर्चा आती है तो आपके दिल में तड़पन क्यों हो जाती है? राम तो हम हैं, जो बोल रहा है वही राम है, जो सोच रहा है वो राम है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। इनका अफवाह की बात छोड़िए। देखिए, वो दक्षिण भारत के जो नेता बोले हैं उनको जो है, जैसे इंडिया गठबंधन में आप कह रहे हैं गठबंधन में है, तो उन लोगों को हिदायत दी जानी चाहिए कि समझ बूझ के सोच कर बोलें, और जो बोले हैं गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब लोग मानते हैं, सनातन धर्म को सब लोग मानते हैं, और असर नहीं पड़ेगा। कोई उत्तर प्रदेश और बिहार में कतई नहीं असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि दक्षिण भारत के नेता इंडिया में सहयोगी राम को लेकर बयान देते हैं कि राम हमारे आराध्य नहीं है, भारत द्वीपों का समूह है, कोई देश नहीं है, इस तरह के बयान कुछ असर डाल सकते हैं? देखिए, हम बता दें, हम उत्तर भारतीय हैं और भगवान राम आस्था के केंद्र हैं। भगवान राम जन जन में है, कण कण में है, और हम में है, आप में है, सब में है, खड़े खंभे में भी है। अब रहा सवाल, जो लोग बोले हैं इससे बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि कोई कुछ बोले हम उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करें और इसका हम दुरुपयोग करें। तरह के बयानों का कुछ असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो खेलते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि मुद्दों से भटका देते हैं। जो असली मुद्दा है देश का, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे भटकाना चाहते हैं। इससे बचना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आने वाले 2024 में देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार ये देख रहा है, इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से रोक देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आपके तमाम लोग अलग अलग राय, विवादित बयानों को लेकर के यहाँ पर जो तमाम जनता है, आम जन की राय है वो यही है। इस तरह के बयानों का वैसे तो कोई असर नहीं पड़ता, और ये खास तौर से ये बयान सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ज़रूर दिए जाते हैं, जिससे कि अहम मुद्दे इन बयानों के बीच में दबे रह जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।